अस्सलाम। अगर आप लोगों ने पहले मेरी CSS की 10 वीडियोस देखी हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेके 10 तक, कैसे हम लोग CSS अप्लाई करते हैं, CSS प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, CSS जो है वो कितनी टाइप से हम लगा सकते हैं, तो अब हम CSS और div की टैग की मदद से एक वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस या फिर उसको पेज लेआउट बोलते हैं। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि div और CSS के कम्बिनेशन से हम पेज लेआउट कैसे बना सकते हैं और उसके बाद कितनी किस्म के लेआउट होते हैं। इसके बाद एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर कोडिंग होगी और उस कोडिंग के अंदर आपको बताऊंगा कि इस लाइन की मदद से पेज का ये हिस्सा बना है। इस वीडियो में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है पेज लेआउट का और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद फिर आप कोडिंग को समझ सकते हैं। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ और उसको आउटलाइन देखते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ना है। द प्रोसेस टू डिज़ाइन अ पेज लेआउट, div टैग, कोडिंग अ पेज यूजिंग div एंड CSS। तो इसके अंदर हम इस चीज़ को समझेंगे। अब जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आने वाली है आपकी ज़िंदगी में। वेब पेज बनाना है और उसको किस तरह डिज़ाइन करते हैं। तो ये आपके सामने एक वेब पेज है। इस वेब पेज को कैसे डिवाइड किया जाता है, इस चीज़ को हेडर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगो लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट का। देन ये हमारा लॉगिन फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे हमारा साइन अप फॉर्म हो सकता है और ये फुटर है। तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए या उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें उसके पूरे हिस्सों का पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, हम उसको अरेंज कैसे करेंगे। तो ये आपके सामने एक वेब पेज का लेआउट है। इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर और देखें अब ये क्या है। यहाँ पे हम एक और पेज डिज़ाइन करते हैं, यूज़र इंटरफेस। उसके अंदर यूज़र की पिक्चर लगा सकते हैं। तो कैसे एक पेज को डिवाइड किया जा सकता है बाय यूजिंग div डाटा। यहाँ पे हम यूज़र डाटा लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो एक्शन एरिया है, ये जो है वो रीसेंट मैसेज है, हम देख सकते हैं यहाँ पे मैसेजेस कौन से आ रहे हैं। मतलब पेज को डिवाइड किया जा सकता है और उसके सब हिस्से बना सकते हैं हम। नेक्स्ट वन, ये चीज़ भी बड़ी अच्छी है, आपको पता होनी चाहिए, लिक्विड वर्सेस फिक्स डिज़ाइन कौन सा है। आजकल तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की तरफ चलेंगे, लिक्विड से भी 1 स्टेप हायर चलेंगे। तो आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या है और उसको कैसे बनाते हैं। तो बेस के तौर पे आपको लिक्विड और फिक्स का पता होना चाहिए। div टैग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसको देखना है। कोडिंग द डिज़ाइन, लिक्विड में क्या चीज़ होती है, डिज़ाइन ऑटोमेटिकली फिट टू द स्क्रीन। इसी चीज़ को एनहांस किया गया है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के अंदर। यूज़ परसेंटेज वैल्यू टू डिक्लेयर हाइट एंड विड्थ ऑफ द सेक्शन सो इट गिव यू अ लिक्विड डिज़ाइन। और फिक्स डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन रिमेन फिक्स्ड विड्थ, यूज़ फिक्स्ड वैल्यू टू डिक्लेयर हाइट एंड विड्थ। मतलब हम पिक्सल्स में वैल्यू देते हैं, मतलब 200 पिक्सल, तो वो चाहे स्क्रीन 1300 पिक्सल की हो उसमें उसने वही नज़र आना है, चाहे 200 है तो उसमें भी उसने 200 ही नज़र आना है। तो फिक्स में वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होती स्क्रीन्स के लिहाज से। अगर टैब है तो उस पर फिक्स नहीं होगी। उसके बाद लिक्विड डिज़ाइन जो है वो हर स्क्रीन के ऊपर सही बैठ जाता है, सही फिट हो जाता है। लेकिन फिक्स्ड जो है वो जिस स्क्रीन के लिए आपने बनाया वहीं पे सही चलेगा, बाकी जगह पे वो डिस्टर्ब होगा, उसके एलिमेंट्स आगे पीछे हो जाएंगे। नेक्स्ट वन div टैग है। उसका पर्पज़ है डिवीजन और सेक्शन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, विजुअली अलाउ टू मेक कंटेनर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड कैन बी डिक्लेयर एज। div टैग को यूज़ कैसे करते हैं, ये एक आपके सामने div टैग की एग्जांपल है। इसमें 2 div यूज़ किए हैं, एक में कलर ग्रे है और एक में कलर रेड है। तो ये कैसे पेज को डिवाइड कर देता है उस चीज़ को हम समझते हैं। फिर इसका नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर हम इसको देखेंगे कि div टैग के थ्रू लेआउट कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो अभी के लिए आप इस चीज़ को देख लें, ये जो पॉइंटर लगे हुए हैं कि ये div स्टाइल है, ये div कंटेंट है, ये सेकंड div है, तो इसकी आउटपुट किस तरह आएगी। तो div पूरा डिवाइड करता है पूरे सेक्शन को। अगर आप उसकी हाइट विड्थ बताएंगे, उसको फ्लोट लेफ़्ट राइट करेंगे, उसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे या फिर डिस्प्ले रिलेटिव, तो इस तरह करके हम उसकी पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं। div हमें काफ़ी फ्रीडम देता है। नाउ div इज़ रिप्लेस्ड विद हेडर, सेक्शन, इस तरह के
जो हैं वो टैग आ गए हैं जिनको HTML5 के अंदर यूज़ किया जाता है। लेकिन पहले div ही यूज़ होती थी, div आज भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और लेकिन उसको HTML5 के अंदर आके डिफरेंट टैग नई आ गई हैं, उन्होंने रिप्लेस किया है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक div टैग और लेआउट कौन कौन से हैं उनकी समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कोडिंग। अगर आप कोड देखना चाहते हैं कि लेआउट कैसे डिज़ाइन करते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।